थे शेख साहब? मैं बस चिल्ले पे ही समझा था। चिल्ले का आपने किसी को बताया ही नहीं। इंटरव्यू क्यों देना चाहते थे आप? ये क्वेश्चन आपने किया। असली हूँ, नस्ली हूँ और मैं दयानतदारी से समझता हूँ पाक फौज जो है वो दुनिया की अजीम फौज है। जब सियासतदान की लड़ाई होती है अदारे से, हमेशा अदारे जीतता है। चिल्ला भी होता है ना, उसका फिर एग्जाम होता है। मुझे इंटरव्यू लगता है आपका एग्जाम है। हाँ जी, जी मेरा हाल है। ठीक कह रहे हैं। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं मैं उस पर यकीन कर जाऊंगा? मुझे पता है आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरे लिए आप आज एग्री कर ही जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सलमान हाशमी। आपको सब्सक्राइब करने का भी बोल देंगे और बेल आइकन का भी बोल देंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे शेख रशीद साहब के बारे में। जो वीडियो अभी आपने पहले देखी है उसी के बारे में बात करेंगे कि शेख रशीद साहब का पहले का बयान था, उसके बाद उन्होंने आज क्या कहा, और जो वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में जाते हुए आते हुए और दस्ती उनका फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में, और फौरी तौर पे उनका जो टर्न था, या यू टर्न नहीं बल्कि वो तो फिरकी कहेंगे ना, फिरकी कैसे मारी है, तो वो भी आपको बताएंगे। शेख रशीद साहब के बारे में जी बहुत सारी बातें थी, पहले भी एक गलत खबर आई है यूट्यूबर की तरफ से, हो सकता हो शेख रशीद साहब ने खुद की हो। आज भी उन्होंने इस तरह की कुछ बातें की हैं उन सहाफ़ियों के साथ जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहाफत पे मामूर थे, कोर्ट रिपोर्टर्स थे। तो उनको इन्होंने कहा है कि जी मुझे तो उठा लिया था, मुझे मारा है, यहाँ पे देखो बड़ा दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द होता है, तो फिर मुझे उठाते थे, वो कहते क्रेन जितना इसका वजन है, तो इस वजह से उन्होंने मेरी हालत को देख के मुझे छोड़ दिया। तो ये सारी खबरें VN न्यूज़ एक वेबसाइट है उसके ऊपर पब्लिश हो गई, और अभी वो शेख साहब अंदर ही गए थे, और ख़ास तौर पे जाते जाते वो PTI के जो इस वक्त करता धरता है, वैसे इसमें मैं आपके साथ उनका भी जिक्र करूंगा जिन्होंने लफ्ज़ कहे। तो उन्होंने ये कहा कि PTI में रह कौन गया है, एक मोहम्मद अली अवान साहब है, अली मोहम्मद अवान साहब, और दूसरा इमरान खान साहब। तो इन दोनों के अलावा तो रह कोई नहीं गया, इन दो बंदों की बात करते हैं, PTI कहाँ से रह गई है। तो यानी कि वो PTI की कहानी अब पिछले सफ़ों पे चली गई है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो उनके साथ हूँ, मैं उनके खिलाफ तो नहीं जाऊँगा। तो बहुत सारी बातें, और कुछ उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी की, लेकिन अब जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें की वो सब इस कदर झूठ था। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ना तो शेख साहब को कोई टॉर्चर के कोई निशान नजर आ रहे हैं, इवन कपड़ों की क्रीज भी खराब नहीं है। तो क्या इसके बावजूद शेख साहब पे टॉर्चर हुआ, मुनीफ फारूक साहब के सामने टॉर्चर हुआ, लेकिन शेख साहब को जब पता चला कि खबर जो उन्होंने किसी से बात की थी फौरन वेबसाइट पे चली गई है, तो वेबसाइट से खबर पब्लिश हुई है, तो फौरन बाहर आते उन्होंने कलमे की कस्में, जो उनकी पुरानी आदत है, उसको कस्में खा के, वैसे हमें बड़ों के ने ये सिखाया है कि जो बंदा कलमे की कस्में खा के बात बताता हो, अपनी चीज़ बेचने की, बेसिक को अपनी बात बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि जो भी अपनी बात बेचने की कोशिश करता हो, इससे ज़्यादा झूठा इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। लिहाजा हमें तो एक बार नहीं आता, इनकी बातों पे शायद आपको आता हो। तो शेख साहब ने उसी वक्त इस बात से इनकार किया, और उन्होंने कहा जी मैं चिल्ले के दौरान भी मुझ पे किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। तो भाई ये चिल्ले का लफ्ज़ तब्दील करो ना, आपने खुद लोगों को कंट्रोवर्शियल किया हुआ है, एक खुद आप अपना एक अलहदा चैनल क्रिएट कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही वो क्या कर रहे हैं। दो लोगों की पार्टी है, छोटी सी एक पार्टी है, ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, अपने आखिरी टाइम पे, आखिरी दौर में आप जो है ना, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई इस लिहाज से आप इस टाइम पे आके इस तरह की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। आप खुद बहुत बांगे दोहल कहा करते थे कि जी मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की बात हम लोगों में तो कहा नहीं जाता कि हम लोग इस तरह की बात को किसी से भी रिलेट कर सकें, लेकिन वो खुद आके फख्र से बताया करते थे। तो जब वो आप वही सारी बातें बताते थे तो उस वक्त भी आपको क्रिटिसाइज किया गया था, और इस बात पे भी क्रिटिसिज्म है कि अगर आपको सही उन्होंने अरेस्ट किया, बिलफर्ज चिल्ला ही था जी, आपको जो जिनके बारे में कहना चाहते हैं आपको वही ले गए थे। अगर वो ले भी गए थे और उन्होंने आपके साथ मेहरबानी की कि आपके गुनाह पे पर्दा डालते हुए, क्योंकि आपके बहुत सारे अल्फाज थे, मार दो, जला दो, आग लगा दो, यार बुढ़ापे में इस तरह की हरकतें नहीं होती हैं, अपनी उम्र का लिहाज करें। और इस तरह की हरकतें करने से बहुत बेहतर था
कि आप पहले ही साइट पे हो जाते। पता नहीं आपको ट्विटर पे या मीडिया पे आने का बहुत ज़्यादा शौक था। अब मैं आपको आज की दो कॉन्फ्रेंसेज हैं मैंने पहले लगाई हुई हैं, जो आप चाहें जिन्होंने ना देखी वो जाकर देख सकते हैं। लेकिन वो जो दो क्लिप्स थे वो मैंने आपको बताए कि वो एक जाते हुए और एक वापस आते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाते हुए बड़ा चेहरे से लालियां और खून टपक रहा था, और जब वापस आए तो गुमसुम बदहवास। तो बदहवास नहीं होना चाहिए, आपको कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम देना ही नहीं चाहिए कि आपको बाद में बदहवासी करनी पड़े। तो शेख साहब के लिए ये, और मैंने अभी आपसे जिक्र किया, मैं एक शख्स के बारे में और बात करूँगा। वो शख्स हैं जी, अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज़्ज़त दे, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। फ़िरका वारियत के लिहाज से उनके साथ बहुत सारे हमारे अपने भी अकाइद का कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन वो बात जिस हिसाब से करते हैं उसमें अकीदा या दूसरी चीज़ें आती ही नहीं है ना। वो तो कुरान और हदीस से हट के बात ही नहीं कर रहे। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने आज वो क्या कहते हैं कि घुमा के मारी है। और वो घुमा के कैसे मारी है कि ये जितने यूट्यूबर्स ये लोग हैं, या जिन्होंने इनको ट्रोल करना शुरू किया था मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, तो उन्होंने आज ये किए कि एक एक करके सबको बुलाना शुरू कर दिया। अब वो जाते हैं और जब वो मिर्ज़ा साहब उनसे पूछते हैं कि हाँ जी बताओ जी मैंने कब इस तरह की बात की, आप क्यों ऐसा करके लगा, हालांकि वो अपनी बात से मुकर भी नहीं, वो कहते हैं हाँ मैंने की है। मैं उसके मुतालिक भी पूरा आपको डिटेल जो उनका बयान है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा था, वो जिसके ऊपर पीटीआई की ट्रोलिंग कर रही है। तो उन्होंने आज यूट्यूबर्स में से एक पर्सन को बुलाया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे ही उनको बुरा ना लग जाए, जानते तो वो भी होंगे, समझ तो वो भी रहे होंगे, लेकिन वो वहाँ पर गए, वहाँ पर जाके उन्होंने मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से सॉरी भी किया और उन्होंने कहा जी हम इसको डिलीट भी कर देते हैं और आप अपना मौक़िफ़ जो देना चाहते हैं वो रिकॉर्ड भी करते हैं। तो उन्होंने, अब बात ये कि जितने ये लोग नए हैं, इवन मैं भी हूँ, तो हम लोग सारे इनके सामने बच्चों जैसे हैं। हमारे लिए पूरी इनके ये पूरा एक इंस्टीट्यूट है मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के नाम से, क्योंकि इन्होंने खुद अकेले बैठ के अपना व्लॉग शुरू किया और इसी व्लॉग से ये कैसे हिट हुए, और उसके बाद इनकी ये पोजीशन आ गई कि अपने जिस तरह डॉक्टर इसरार साहब के इस ज़माने में किया करते थे कि ये अपने यूट्यूब चैनल पे ऐड नहीं लगने देते, चाहे इनको करोड़ों का नुकसान हो रहा, लेकिन ये ऐड नहीं लगने देते कि जी मैं जब बात इस्लाम की कर रहा हूँ तो बीच में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो इस्लाम के मुनाफी हो तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। बहुत अच्छी बात है, अगर वो इस तरह से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो जिन्होंने सारा कुछ स्टार्ट, जब किसी को पता भी नहीं था कि यूट्यूब से भी कोई अर्निंग होती है या यूट्यूब से भी कुछ किया जा सकता है, तो उस वक्त मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपना एक चैनल लॉन्च किया और आज पूरी दुनिया में मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। तो आज उन्होंने एक शटअप कॉल दे दी है, मज़ीद शटअप कॉल्स आएंगी, और उन्होंने ये बात की थी जो लफ्ज़ मैंने आपको अभी बताए पहले कि पीटीआई में रहे तो दो ही बंदे गए हैं, एक इमरान खान, एक मोहम्मद अली अवान, बाकी है कौन, बाकी सारे तो चले गए हैं, बाकी अब रहे कोई भी नहीं गया। इमरान खान साहब भी नहीं रहेंगे, मतलब पार्टी के चेयरमैन। हाँ, ख्वाब में वो बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, मैं बाहर निकलूंगा, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, मैं वज़ीर आज़म बन के, यानी कि वो शेख चिल्ली वाला, मैं 6 अंडे लूंगा, फिर 6 मुर्गियाँ होंगी, फिर वो 6 अंडे देंगी, फिर 12 मुर्गियाँ होंगी, फिर 12 अंडे होंगे। तो इमरान खान साहब इस वक्त शेख चिल्ली वाली प्लानिंग कर रहे हैं। आगे पता नहीं उनके साथ होता क्या है, जो कुछ नज़र आ रहा है, जो इस वक्त दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वो यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान इज़ नो मोर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। आप मेरे चैनल को देखते रहिए। अब जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं फिर आपसे मिलता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।